स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत भूगोल के अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर और सिलीगुड़ी। इसका उत्तर है सिलचर तथा पोरबंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। इसका उत्तर है पाइपलाइन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तुतिकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। इसका उत्तर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। इसका उत्तर है रेल परिवहन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। इसका उत्तर है सड़क परिवहन के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। तीसरा, अधिक ढाल पर्वतों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। चौथा, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। पांचवा, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी कम है। और छठा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलों, रेलवे स्टेशनों, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक साधन है तथा क्यों? इसका उत्तर है मैदानी क्षेत्रों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक साधन है। मैदानी क्षेत्र में भूमि समतल होती है, अतः वहां रेलवे लाइन बिछाना अत्यधिक आसान होता है। भारत का उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या तथा संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न है सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। इसका उत्तर है सीमांत सड़कों का निम्नलिखित महत्व है। सीमांत सड़कों का निर्माण सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। ये सड़कें सैनिक तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होती हैं। ये सड़कें देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को अन्य सड़कों से जोड़ती है। इस सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से देश की सुरक्षा की दृष्टि से इन सड़कों का व्यापक महत्व है। ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के आवागमन को आसान बनाती है। अगला प्रश्न है व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों, राज्यों या देशों के बीच वस्तुओं में उसके मूल्यों का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। स्थानीय व्यापार किसी देश की सीमा के भीतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। स्थानीय व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ती और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? इसका उत्तर है निम्नलिखित कारणों से परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, जिसमें पहला है परिवहन लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है जिससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। दूसरा, परिवहन और संचार उद्योगों की स्थापना तथा विकास का आधार है। तीसरा, परिवहन के माध्यम से ही उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाया जाता है। चौथा, परिवहन और संचार के माध्यम से ही कृषि और व्यापार का विकास संभव है। और पांचवा, संचार के माध्यम से सूचनाओं और संदेशों को दूर स्थानों तक भेजा जाता है। अगला प्रश्न है पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। इसका उत्तर है वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ
सेवाओं के आदान प्रदान में वृद्धि हुई है तथा सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। कोयले के उत्पादन में भारत अग्रणी देश होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से कोयले का आयात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में निर्यात की अपेक्षा आयात में वृद्धि हुई है। चीन से आयात बहुत बढ़ गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।